नमस्कार। आज से अपने कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ा रहा हूँ। एक दो दिन थोड़ी व्यस्तता रही, आज से फिर स्टार्ट हो जाएगा। इस बीच विरोध की बहुत बाढ़ आ गई थी, लेकिन समर्थकों ने उस बाढ़ के आगे बांध का काम किया, वरना मैं शायद भर गया होता। सपोर्ट करने वालों को शुक्रिया और विरोध करने वालों को उससे ज़्यादा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहीं कहीं से मुझे मजबूत ही बनाया। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि आज से कार्यक्रम स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा कहे बिना, और पढ़ाई स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज से स्टार्ट हो जाएगा। आज से अपना कार्यक्रम थोड़ा सा लार्ज भी कर रहा हूँ, बड़ा। किस तरह से लार्ज कर रहा हूँ, फिलहाल पहला वीडियो हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ, और किस तरह से लार्ज होगा इसका अनाउंसमेंट शाम तक हो जाएगा। कार्यक्रम में काफ़ी कुछ नहीं, कुछ नए कार्यक्रम जोड़े गए हैं। आप लोगों ने जो सहयोग राशि भेजी, उसके लिए मैं शुक्रिया कहकर अवहेलना नहीं करूँगा। शुक्रिया कहने से बेहतर है कि जो काम मुझे करना है उसे आगे बढ़ाऊँ और परिणाम दूँ आप लोगों को। शुक्रिया, आप लोग अक्सर कहते हैं कि सर आपके लिए शुक्रिया छोटा वर्ड है, तो उसी तरह मेरे लिए भी आप लोगों को शुक्रिया कहना एक छोटा वर्ड ही है। ये बहुत ही औपचारिक शब्द होता है, ये न रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जब विश्वास की ताकत दो लोगों के बीच में आ जाती है तो शुक्रिया का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और विश्वास ही तो जीवन है। पैसा जीवन नहीं होता है, विश्वास ही जीवन होता है। विश्वास ही वो चीज़ है जो जीने की ताकत देती है, जीवन में विश्वास बढ़ाती है, हमें खुश रखती है। ये दुनिया तर्क से नहीं चल रही है, ये दुनिया विश्वास से चल रही है। अमीर हो या गरीब, अगर विश्वास नहीं है उसके पास, तो जीवन व्यर्थ ही है, लाइफ डिस्ट्रॉयड है उसकी। विश्वास ही नहीं है। बहुत से पैसे वाले आपने देखा होगा, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, विश्वास नहीं उनके पास, हमेशा दुखी रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, नशे में डूबे रहते हैं। विश्वास नहीं है। रिश्तेदारों से भरोसा उठ गया है, रिश्ते से भरोसा उठ गया है, व्यक्तियों से उनका भरोसा उठ गया है। पैसा तो खूब कमाया, लेकिन विश्वास नामक चीज़ ही उन्होंने धीरे धीरे इस तरह से पैसा कमाने की तरफ आगे बढ़े कि विश्वास की चीज़ ही खो दी। विश्वास एक ज़बरदस्त वस्तु होती है। मैं क्या दे रहा हूँ? विश्वास दे रहा हूँ। आपने पैसा क्यों दिया? जिन लोगों ने भी दिया या भी देंगे, विश्वास के चलते देंगे। क्या मैं उन्हें कोई वस्तु दे रहा हूँ? नहीं, विश्वास दे रहा हूँ कहीं न कहीं से। मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ। उन्हें लगता है कि उन्हें विश्वास मिलता है तो मैं क्या करूँ। निश्चित रूप से मेरे आलोचक भी सुन रहे होंगे। मुझे खेद है कि मेरे इतना मेहनत करने के बावजूद भी एक अच्छे आलोचक आप नहीं बन पाए। अगर आप एक अच्छे आलोचक, कुछ लोग जिन्होंने आलोचना की, आप एक अच्छे आलोचक भी अगर रहे होते तो मुझे इस बात की खुशी होती। मेरे प्रशंसक तो निस्संदेह दुनिया में बहुत अच्छे हैं, और वही मेरा विश्वास बन गए हैं। मैं थोड़ी देर पहले कहा ना, जीने के लिए क्या चाहिए? विश्वास। तो आप मेरा विश्वास बन गए हैं, लेकिन मेरे आलोचक विश्वास नहीं बन पाए। क्यों? आलोचना अगर आप तर्क संगत किए होते कुछ चीज़ों को लेकर, तो मैं भी क्षमा मांगने को तैयार था और मांगूंगा भी। क्षमा मांगने से कोई गिर नहीं जाता है। लेकिन आप एक अच्छे आलोचक नहीं बन पाए। आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो स्वीकार ही नहीं किया सकता था। अच्छी आलोचना करते तो प्रशंसक भी उसे स्वीकार कर लेते, लेकिन आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि, और अधिकतर आलोचना करने वाले मैंने देखा पढ़े लिखे हैं, उनके शब्द, उनके बोलने का स्टाइल, एवरीथिंग सही था। मतलब लग रहा था कि नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे शब्द, उससे मेरा नहीं बिगड़ा यार, आप ही लोगों का बिगड़ जाता है। लाइफ क्या है? हम कह रहे अगर कोई पैसा दे के भी खुश हो गया, आप न दे के भी अभी तक गुस्से में होंगे या चिढ़े होंगे, तो किसके जीवन का नुकसान हुआ? जिसने पैसा भेजा उसके जीवन का नुकसान हुआ कि आपके जीवन का नुकसान हुआ? सोचिएगा जरा। ये जिंदगी का रहस्य होता है। देने से जिंदगी का विकास होता है, डाह करने से, लांछन लगाने से जिंदगी का रहस्य होता है कहीं ना कहीं से। और मैंने तो चाहता तो कमेंट ऑफ कर देता, सेटिंग में होता है सब, लेकिन एक मुझे देखिए, मैंने नहीं कमेंट ऑफ किया। 2 दिन लगातार आपके कमेंट्स पढ़े, सबके कमेंट्स पढ़े। दुख हुआ तो आप ही लोगों के लिए हुआ जिन्होंने गलत वर्ड इस्तेमाल किए। कहीं कहीं से आप ही के जीवन का नुकसान हो रहा है। माँ बाप से दूर हो सकता है, आप बाहर पढ़ाई कर रहे हो, या हो सकता है आप कोचिंग चलाने वाले हो, मुझे नहीं पता। लेकिन सोचिए कि आपने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया। मेरे साथ तो जो आना था वो आ गया,
सब प्रशंसक भी आ गए, उनकी सहयोग राशि भी पहुंचाई है, नहीं आई है तो आ जाएगी। लेकिन आपने अपने ज़िंदगी के साथ क्या किया है? क्या आपकी गाली कहीं लग गई? देखिए कहीं नहीं लगी है, देखिए सब साफ सुथरा एकदम, कहीं नहीं गाली लगी है। मुझे कुछ लग गया? नहीं लगा। लेकिन आप याद करिएगा कि बोला गया शब्द वापस नहीं आता है। आपने कैसे शब्द बोल डाले? मैं तो क्रोध भी किया तो उसमें प्यार था, ढूंढने वाले तो उसमें प्यार ढूंढ लिए। हाँ, मेरी गलती ये रही कि मैं आलोचकों तक शायद ढंग से मैसेज नहीं पहुंचा पाया, नए लोगों तक। होता क्या है कि चैनल में बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, वो मुझे समझ नहीं पाए, निश्चित रूप से वही भड़क गए कि पैसा मांग रहे हैं। नहीं, आपने शायद समझा नहीं, थोड़ा सा समय दिया होता तो एक गलत व्यक्ति के इतने सारे फॉलोअर और इतने प्रशंसक कैसे बन जाएंगे? आप जरा ऐसे सोचिए, भाई प्रकृति है, प्रकृति में विपरीत धारा नहीं चल सकती है। कहीं न कहीं से कुछ अच्छा कर रहा हूँ तभी तो मैं आलोचकों से ही भी बात कर रहा हूँ। समझिएगा जरा, जिंदगी के साथ क्या किया आपने, समझ नहीं पाए आप देखिए चैनल पे जाके वीडियोस, कितना उसमें प्यार है, मेहनत है, तब ये विश्वास पैदा हुआ है। आप शायद उसे देखे नहीं इसलिए विश्वास नहीं पैदा कर पाए। आपने पैसे को बड़ी चीज बना लिया। पैसा बड़ी चीज नहीं है यार, विश्वास बड़ी चीज होती है, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। एक आशीष कुमार का कमेंट आया था मेरे पास, 1 मिनट, थोड़ा पसीना हो रहा है। एक आशीष कुमार का कमेंट आया था मेरे पास, कमेंट नहीं था, मैसेज उन्होंने किया था, मैसेज स्पेशली। कमेंट तो उतना नहीं ध्यान दे पा रहा था, बहुत ज़्यादा कमेंट आ गए थे, 4000 5000 कमेंट। तो एक आशीष कुमार का कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि सर मुझसे गरीब कौन होगा, मुझसे ज़्यादा गरीब कौन होगा इस दुनिया में, बहुत गरीब हूँ मैं, मेरे पास डेटा खरीदने के पैसे नहीं हैं। लेकिन आपके विश्वास की ताकत मुझे रेलवे प्लेटफॉर्म तक खींच के ले जाती है। वो डेली बंदा 2 किलोमीटर जाता है, स्टेशन पे रात में बैठता है, सुनिएगा, वो बंदा डेली रात में जाता है, स्टेशन बैठता है, मेरे वीडियोस देखता है, नोट्स बनाता है, चाहे उसे डाउनलोड करता होगा वहाँ जाके, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाके। क्यों? वहाँ वाईफाई रहता है। आशीष कुमार, उन्होंने भी सहयोग राशि भेजी, स्क्रीनशॉट दिखाया था, जो भी भेजा हो अपनी क्षमता के हिसाब से। सोचिए, वो दे के भी खुश हैं। क्यों? विश्वास का रिश्ता है। आपको विश्वास नहीं बना पाए, मुझसे नहीं बना पाए तो शायद ही आप नहीं बना पाए। क्यों? समझ विकसित करनी होती है धीरे धीरे। बहुत पढ़ाई लिखाई करने से विश्वास नहीं आ पाता है। एक अनपढ़ भी विश्वास की ताकत पैदा कर लेता है। पढ़ा लिखना बहुत उपलब्धि नहीं होती। पढ़ा लिखा, अधिकतर पढ़े लिखे मैंने देखा है, उनका बुद्धि विपरीत ही चलती है। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी मैं देखता हूँ खतरनाक ही बन जाती है। वो पैसा दे के, वो गरीब स्टूडेंट है, मैंने क्या तलवार रखा था कनपट्टी पे, चाकू रखा था, बंदूक लगाया था? नहीं। फिर भी उन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाया कि उन्हें भेजा। मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूँ, पता नहीं कौन से गांव में रहते हैं, मुझे ये भी नहीं पता, उत्तर में रहते हैं कि दक्षिण में कि पूर्व में कि पश्चिम में, ये भी नहीं पता कि यूपी के हैं कि मध्य प्रदेश के कि तमिलनाडु के कि जम्मू कश्मीर के। विश्वास, ये दुनिया गोल है और इस पर जितने भी लोग रहते हैं, ये दुनिया का कायम है विश्वास के चलते ही कायम है। लांछन लगाने से, चिढ़ने से इससे दुनिया नहीं चल रही है। समझना पड़ेगा धीरे धीरे, सबको समझना पड़ेगा। मैं आलोचकों का भी स्वागत करता हूँ, हो सके तो फिर से कमेंट में आलोचना करिएगा, लेकिन आपकी सही तरीके से करिएगा ताकि ये दुनिया बेहतर, मैं सिर्फ प्रशंसा सुनने का आदि नहीं हूँ, आलोचना भी करिए बेहतर तरीके से, ऐसा कि ये दुनिया और बेहतर बने, न कि दुनिया में अब आपकी वजह से जो अच्छे लड़के हैं, जो कि सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं, अच्छा आप भी हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बुरे हैं, लेकिन जो सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं वो भी देखा काफी निराश हो गए थे उससे। शायद ही रात में नींद आई हो, ऐसे ऐसे शब्द गूंज रहे थे। नहीं होना चाहिए ऐसा। अच्छे तरीके से आलोचना करिए ताकि दुनिया बढ़िया बने धीरे धीरे, है ना। वो पैसा दे के भी खुश है, आप नहीं दे के भी कितना अपना खून जलाए, क्योंकि जब इंसान गाली देता है तो इसका अर्थ होता है कि उसका खून उबल रहा होता है, क्रोध में ऐसा करता है। ऐसा करने के लिए आपने कितना मतलब अपना ह्रास किया, नुकसान किया, छोड़िए। उम्मीद है कि आप धीरे धीरे मैं अपने आपको समझा पाऊंगा, उम्मीद है। हाँ, जो मेरे सच्चे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं, वो मेरे जीवन का उद्देश्य बन गए धीरे धीरे। पैसा तो उन लोगों ने भी भेजा नहीं जो नहीं पढ़ते हैं। आपको बता दूं कि ऐसा सबसे बड़ी धनराशि उन लोगों ने भेजी जो मुझसे नहीं पढ़ते हैं, वो जॉब में है, इसलिए सहयोग के लिए उन्हें मेरे मिशन में विश्वास था। और सबसे बड़ी राशि उन्होंने ही भेजी जो मुझे नियमित नहीं फॉलो करते हैं,
बस देखते रहते हैं कभी कभार। उन्होंने ही सबसे बड़ी राशि भेजी है। उनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ लोगों को मैं बचपन से जानता हूँ। नाम लेकर तौहीन करना अच्छा नहीं लगेगा किसी का, वो समझ रहे होंगे अगर देख रहे होंगे तो वो देखकर भी कितने खुश होंगे और कुछ लोग न देखकर भी कितने उदास हो गए। ठीक है, कार्यक्रम को आज से हम आगे बढ़ाएंगे और तेजी से इसे ले चलेंगे। अमित जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी के साथ मिलकर कार्यक्रम का विस्तार करूंगा। आज से मैं इतिहास तो पढ़ा ही रहा हूँ। इतिहास एंशिएंट चल रहा है, एंशिएंट के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस भी बीच बीच में पढ़ी करेंगी। क्यों? एक एग्जाम है 24 सितंबर को, बड़ा एग्जाम माना जाता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज़्यादा भर्तियाँ निकलती हैं यूपी पीसीएस में। तो मैं जो सोच रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रश्न इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री नो डाउट अच्छा खासा कवर हो जाएगा अगले 1 महीने में, है ना। तेजी से ले चलूंगा। एंशिएंट हिस्ट्री भी काफ़ी कवर हो जाएगा, मॉडर्न भी कवर हो जाएगा, मिडल बचा रह जाएगा, एग्जाम के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की भी तैयार हो जाइए। शुरुआत कहाँ से करूँ बता दूँ? मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे वहीं से करूँगा। मैं प्लासी के युद्ध से शुरुआत करूँगा। ठीक है, प्लासी के युद्ध से, जब अंग्रेजों को भारत में अधिकार मिलता है, उसके बाद बक्सर के युद्ध में उनके अधिकार की पुष्टि हो जाती है। उसके बाद 1857 की क्रांति तक अनवरत, साथ ही भारत में ब्रिटिश शासन का प्रभाव, फिर सामाजिक धार्मिक आंदोलन का उद्भव, कांग्रेस की स्थापना और दौड़ पड़ेगा राष्ट्रीय आंदोलन, नरम पंथ गरम पंथ, फिर गांधीवादी नेतृत्व बनेगा। इस तरह से सारे परिवर्तन जो धीरे धीरे हो गए हैं पढ़ाते चले जाएंगे। तो आज से मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। और एक बार फिर से अपनी बात यही समाप्त कर रहा हूँ। शीघ्र ही वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे मेरे। और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ जिन्होंने हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया। कैसे शुक्रगुजार, मैं कितना शुक्रगुजार हूँ, कैसे शुक्रिया अदा करूँ, शब्द नहीं मिल रहे इसमें। कुछ भावनाएं व्यक्त नहीं की जा सकती हैं। मैं तो एक अच्छा वक्ता हूँ, बहुत बोल लेता हूँ बकर बकर, लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं समझ नहीं आता है क्या बोलूँ। कुछ बातें सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली होती हैं। ये विश्वास का रिश्ता लगातार बढ़ता चला जाएगा और मजबूत होगा। नौकरियाँ मिलेंगी, कुछ को नहीं भी मिलेंगी, लेकिन उम्मीद है कि ये दुनिया कल को बेहतर बनेगी और लगातार बेहतर बनेगी, बनती चली जाएगी। मेरी वजह से नहीं, मैं आपकी वजह से ही कहूँ। और भी लोग हैं मेरे अलावा भी जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ अच्छा काम करने वाला। तो दुनिया लगातार बेहतर बनती चली जाए। जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है। मैं भी कंगाल यहाँ से जाने वाला हूँ, आप भी कंगाल जाएंगे। अगर पैसे को ही धन मानते हैं हम लोग, अगर पैसे को ही धन माने तो सभी यहाँ से कंगाल चले जाएंगे एक दिन। लेकिन हम यहाँ से कुछ दे के चले जाएं तो ज़्यादा मजा आएगा यहाँ से जाने में, है ना। तो चलिए लगातार इस दुनिया को बेहतर बनाते रहते हैं। नमस्कार।